हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, ये है स्टैटिक वीडियो जीके का वीडियो। इसमें हम लोग टारगेट रखे हैं 5000 जो है दोस्तों जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के, इसके बारे में चर्चा करने के, विश्लेषण करने के। ठीक है। तो वैसे साथी जो पहली बार हमारे चैनल में आए होंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और चैनल को एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है देखेंगे दोस्तों कि कार या बस में ब्रेक लगने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। ठीक है। तो चाहे कार हो या बस हो, जिसमें ब्रेक लगने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं घर्षण। ठीक है। घर्षण के कारण ही जो है कि ब्रेक लगता है। ठीक है। तो क्या उत्तरदायी होता है? तो घर्षण उत्तरदायी होता है। ठीक है। बर्फ में चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे घर्षण नहीं होता है, इसलिए हम बर्फ में आसानी से नहीं चल सकते हैं। ठीक है। घर्षण होगा तभी हम आसानी से चल सकते हैं। ठीक है। चलिए, नहीं तो गिर जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर देखेंगे कि सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है। तो सबसे अधिक उम्र के अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो कौन हो जाएंगे? वीवी गिरी। ठीक है। कौन है? वीवी गिरी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक उम्र के। और सबसे कम उम्र के कौन थे? तो उसको याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध अगर राष्ट्रपति को चुने जाने वाले थे तो वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और बीबी गिरी सबसे जो है अधिक उम्र के थे। अगला जो है दोस्तों, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। और ये सारे के सारे जो है दोस्तों, एक बार बता देना चाहता हूं कि सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया। ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया था। ठीक है। तो यहाँ पे पित्रा दौरा होना चाहिए, कि हिंदी में ये इंग्लिश का वर्ड हो गया है दोस्तों, यहाँ पे पित्रा दौरा। ठीक है। तो पित्रा दौरा ये किसके द्वारा? तो ये जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा जो है दोस्तों पित्रा दौरा ये शुरू किया गया था। ठीक है। ये मुगल वंश से संबंधित है। और मुगल वंश के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो वो कौन हो जाएंगे? बाबर। ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। और बाबर का बेटा कौन फिर? हुमायूं। ठीक है। बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। ठीक है। हुमायूं का बेटा अकबर। तो बाबर, हुमायूं, अकबर और इसके बाद जो है दोस्तों जहांगीर होते हैं। इन्होंने ही पित्रा दौरा जो है एक ये है शैली है, उसको चलवाया था। अगला, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु की बात हम लोग करेंगे तो वो क्या है? कंगारू। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा AUSTRLI ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कैनबरा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? कैनबरा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ही जो है दोस्तों द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ, जहाँ पे प्रवाल भित्तियां जो है ज्यादातर पाई जाती हैं, ये यहीं पे है। ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, और ऑस्ट्रेलिया बता दिए कौन है इसकी राजधानी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे? कैनबरा। अगला, नासा के एक जो है टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया था? नासा के एक जो है दोस्तों टेलीस्कोप जो है, इस ये केपलर मिशन, इसका प्रमोशन कब किया गया था? तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मार्च 2009। ठीक है। क्या हो जाएगा? 7 मार्च 2009 को इसका विमोचन किया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भूपर्पट्टी पर सबसे ज्यादा जो है दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन। और कितना? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 46%। ठीक है। 46% जो है दोस्तों क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्लियर है? चलिए, 7 नंबर देख लिए। टेलीस्कोप जो है ये केपलर मिशन का प्रमोशन 7 मार्च 2009 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहां पे स्थापित किया गया था? ठीक है। एलएनजी आयात के लिए भारत में पहला जो है एलएनजी टर्मिनल ये कहां पे स्थापित किया गया था? तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दाहेज में। कहाँ पे? दाहेज। दाहेज शायद गुजरात में है। ठीक है, दाहेज। इसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि दाहेज जो है कहाँ पे स्थित है। मेरे हिसाब से शायद गुजरात में ये स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ये दाहेज में बनाया गया था एलएनजी टर्मिनल। ठीक है, एलएनजी टर्मिनल। नेक्स्ट जो है दोस्तों, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन जो है दोस्तों लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के समय में जो है दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की अगर हम लोग पहली मीटिंग की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, पहला जो है वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को जो है पहला बैठक हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला, किस देश की राजनीतिक दल का नाम बाथ पार्टी है? क्या पार्टी है? बाथ पार्टी। तो बाथ पार्टी जो है दोस्तों इराक का है। ठीक है, इराक की एक राजनीतिक दल है जिसका नाम है बाथ पार्टी। ठीक है, चलिए, अब भारत में जो है दोस्तों अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। ठीक है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, अगला जो है आवर्त बीजी यानी जिसको एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंध है? ठीक है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, आवर्त बीजी के किस कुल से जो है नारियल संबंधित है? तो नारियल जो है दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? ये आता है दोस्तों पालमी। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये जो है दोस्तों नारियल जो है ये किस में आता है? पालमी। ठीक है, पालमी में आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आवर्त बीजी यानी बीज के ऊपर जो है दोस्तों आवृत्ति बना हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आम का जो गुठली होता है तो उसके अंदर बीज के ऊपर जो है एक आवृत्ति बना हुआ होता है। ठीक है, और एक होता है नग्न बीजी जिसको बोलते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म। एक होता है एंजियोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म, और एक क्या होता है दोस्तों? एक होता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एक एंजियोस्पर्म होता है और दूसरा क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलिए, अगला, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, अब तक सबसे ज्यादा जो है दोस्तों सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं किस राज्य से संबंधित है? सबसे ज्यादा जो है दोस्तों कहां से? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। सॉरी, चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शॉर्ट में एपी लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़िया का आकाश में उड़ना। ठीक है, चिड़िया जो है जब आकाश में उड़ती है तो न्यूटन का कौन सा नियम यहाँ पे लागू होता है? तो यहाँ पे दोस्तों न्यूटन का जो है थर्ड लॉ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो है यहाँ पे लगता है। पहला नियम जो है दोस्तों उसको गैलीलियो का नियम कहा जाता है। पहला जो नियम है न्यूटन का उसको जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, ये जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। उसमें होता क्या है कि कोई भी पिंड या वस्तु है वो तब तक स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, या अगर कोई वस्तु गतिशील है, गति में है, तो वो तब तक गति में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो इसी को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। और इसी को जो है दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। तो चिड़िया का आकाश में उड़ना ये न्यूटन के तीसरे नियम के ऊपर काम करता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो जब भारत में जो है दोस्तों कैबिनेट मिशन आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली। कौन थे? क्लाइमेट एटली। ठीक है, क्लाइमेट एटली। और जब जो है दोस्तों याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल जो है जब देश आजाद हुआ था तब थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों, और चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर। ठीक है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, चलिए, कैबिनेट मिशन का पहला बैठक बता दिए दोस्तों कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए, अगला जो है सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? ठीक है, तो सीबीआई ये जो है दोस्तों अपना भारत का है। ठीक है, भारत की गुप्तचर संस्था दोस्तों कौन कौन से हैं याद रखिएगा। एक है दोस्तों आईबी जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं, एक हो जाता है सीबीआई। ठीक है, एक है सीबीआई, और एक है दोस्तों रो जिसको बोलते हैं आरएडब्ल्यू। ठीक है, रिसर्च एनालिसिस विंग, आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसका होता है दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर आईबी के हम लोग जो है दोस्तों अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? तपन कुमार डेका। ठीक है,
कौन हो जाएंगे? तपन कुमार डेका। ठीक है, तपन कुमार डेका, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे दोस्तों कि पृथ्वी का कोर, जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है दोस्तों कोर, वो किस रूप में होता है? ठीक है, सबसे अंदर का जो भाग होता है कोर, ये जो है दोस्तों द्रवित पिघला रूप में होता है। ठीक है, द्रव के रूप में, जिसको हम लोग मैग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, द्रवित रूप में रहता है। एक थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, इसको तरबूज के आकार में काट लीजिए। ठीक है, इसको हम तरबूज के आकार में काट लीजिए। ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। सबसे ऊपर का जो भाग होता है इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सियाल। फिर दूसरा जो भाग होता है इसको बोलते हैं सीमा, और सबसे नीचे जो होता है इसको बोलते हैं निफे। ठीक है, सियाल, सीमा और निफे। अब सियाल किस लिए बोला जाता है? क्योंकि Si सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है, इसलिए सियाल बोला जाता है। सीमा किस लिए बोलते हैं दोस्तों? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। और निफे, ये निकेल और फेरस यानी कि लोहा, निकेल और लोहा से बना हुआ होता है इंटरनल पार्ट, यानी जो कोर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। तो सियाल, सीमा और निफे, सबसे ऊपर का जो भू पट्टी और सबसे अंदर वाला क्या होता है? क्रोड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? ठीक है, यहाँ पे विश्व का बोला है। ठीक है, विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक ये किसे माना गया है? तो ये है दोस्तों मैकियावेली। ठीक है, किसको बोला जाता है दोस्तों? मैकियावेली। और भारत का मैकियावेली किसको बोला जाता है? तो चाणक्य को। ठीक है, भारत का अगर मैकियावेली पूछेगा तो चाणक्य हो जाएगा, और पूरे विश्व में अगर राजनीतिक के कोई जो है अगर महाचिंतक थे तो वो कौन थे? मैकियावेली। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैकियावेली यहाँ पे लिख देते हैं, मैकियावेली। अगला जो है दोस्तों, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सबसे अधिक आयात व्यापार है? ठीक है, सर्वाधिक जो है दोस्तों आयात का व्यापार जो है किस देश के साथ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ओपेक कंट्री। ठीक है, OPEC। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ठीक है, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तेल निर्यात करने वाले जो देश हैं ओपेक कंट्री, उनके साथ जो है भारत का सबसे ज्यादा आयात यानी व्यापार का जो है भारत में मंगाया जाता। आयात मतलब भारत में लाना, निर्यात मतलब यहाँ से व्यापार के लिए बाहर ले जाना। क्लियर है? चलिए अगला जो है दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब किया था? ठीक है, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल के द्वारा कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 जून 1945। ठीक है, 14 जून 1945 को, ठीक है, 1945 को ये घोषणा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राज्य, ये जो है CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों USA का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। CIA ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता किया था, वो किस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा जाके दोस्तों। ठीक है, वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जो है दोस्तों वो जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक लाइक तो बनता है, यहाँ तक अगर आपने देखा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।